Hello students, class 9th, chapter 8, chapter name is quadrilateral, exercise 8.1, question number 6. Let's start the question. ABCD is a parallelogram. ABCD हमारे पास एक फिगर गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। AP and CQ are perpendiculars. AP and CQ क्या हमारे perpendiculars हैं, drawn from वर्टिसेज A एंड C, A और C से हमारे ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, ऑन डायगोनल BD डायगोनल पे रिस्पेक्टिवली। शो दैट, दो पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। AP ये हमारा क्या है, P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली बोला है, ठीक है। तो APB जो हमारी ट्रायंगल है, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, दिस वन। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव करनी है हमने, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल्स टू CQ। सेकंड पार्ट तो हमारा बाइसिपिसिटी हो जाएगा अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो, ठीक है। अब बात चल करते हैं फर्स्ट पार्ट की। गिवन क्या हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन हो गया, ठीक है। और क्या गिवन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर, तो क्या है APB, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD, CQD ईच 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। ये एंगल और ये एंगल हमारे 90 डिग्री हमें गिवन है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव क्या करना हमने, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखो हमें क्या क्या, ये साइड इस साइड के इक्वल होएगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी चुके हैं, AB इज इक्वल्स टू DC। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दो ट्रायंगल्स प्रूव करनी है ना, तो यही लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या हमारे 90 डिग्री हैं, ये भी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब दो चीजें तो हमने प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कोई भी तीन चीजें प्रूव करनी होती हैं। अब देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल है और इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे, कैसे होंगे, ये दो हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसका नाम है DC और इसका नाम है AB, फिगर से रिलेट करना, ठीक है। ये हमारा डायगोनल है BD जो कि हमारे ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। पिछली क्लासेस की प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CDQ इज इक्वल्स टू एंगल ABP लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ। रीजन क्या होगा इसका, हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखो कोई भी तीन चीजें हमने प्रूव कर दी, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो हमने ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है और ये साइड ली है, तो बीच वाला एंगल या बीच वाली साइड तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा कौन सा रूल हो जाता है, जब कोई भी दो एंगल और एक साइड हो तो नॉर्मल AAS रूल। तो हमारे ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, क्योंकि तीन चीजें हम प्रूव कर चुके ना, 1 2 3। और रूल कौन सा लगा, AAS। देखो ये वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया और साइड कौन सी ली, दिस वन। तो इनके इंक्लूडिंग साइड नहीं है, ये इंक्लूडिंग होती तो हमारा ASA हो जाता। तो हमारा ये क्या हो गया, बाय AAS रूल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, AP इज इक्वल्स टू CQ। सेकंड पार्ट में गिवन सब सेम रहेगा, प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ। तो अभी अभी हमने प्रूव की ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, प्रूव्ड इन फर्स्ट, अभी भी प्रूव किए ना, ये लिख देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
कमेंट जरूर कर दे। आगे अगर तुम्हें कोई भी मान लो क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो अपने चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ओनली नॉट ओनली क्वेश्चन सॉरी क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों क्लासेस का चैप्टर हम दोनों क्लासेस का सिलेबस हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।